नो द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर? मिलेनियर का जो वेल्थ का सीक्रेट होता है वो उनके बैंक अकाउंट में नहीं, वो उनके ऑरा में छुपा होता है। और ये कोई रैंडम बात नहीं है, ये साइंस है, ये एनर्जी है जिसको आप समझकर आप अपनी लाइफ में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके ऑरा को ट्रेन करने के लिए टू अट्रैक्ट वेल्थ इजिली। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि कुछ भी छूटे नहीं और आप हर चीज को अपनी लाइफ में रेप्लिकेट कर सको, सो दैट यू विल बिकम अ अट्रैक्टर ऑफ वेल्थ बाय इनहेंसिंग योर ऑरा। स्टेप नंबर 1, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। जो मल्टी मिलेनियर लोग होते हैं, हाईली अचीवर लोग होते हैं, उनको पता होता है कि उनकी जो लाइफ है वो उनके थॉट से क्रिएट होती है। जैसे एक मैंगो का सीड डालेंगे तो मैंगो का ट्री आएगा, तो हम जो भी थॉट सोचेंगे वही हमारी रियलिटी बनेगा। सो वो इस बात से बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। जैसे एक रेडियो सिग्नल होता है, वैसे ही जब आपके थॉट्स नेगेटिव होते हैं तो वो यूनिवर्स में नेगेटिव सिग्नल भेजते हैं और आपकी लाइफ में नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज, नेगेटिव पीपल एंड सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन जब आपको जो चाहिए होता है, अपने थॉट्स आप उस तरीके से अलाइन करते हैं तो आप यूनिवर्स में सिग्नल भेजते हैं कि मुझे ये चाहिए, और आपको यूनिवर्स भी इन रिटर्न वही देता है। सो जो हाईली सक्सेसफुल पीपल, मल्टी मिलेनियर लोग होते हैं, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको लाइफ में क्या चाहिए एंड उसी को ही बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव होगा एंड आपके लाइफ से सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही यूनिवर्स में जाएंगे एंड यूनिवर्स इन रिटर्न आपके लिए वैसी ही रियलिटी क्रिएट करेगा। स्टेप नंबर 2, जो मल्टी मिलेनियर लोग होते हैं वो अपने ऑरा को कभी भी विक्टिमहुड में नहीं लेके जाते हैं, वो हमेशा क्रिएटर एनर्जी में रहते हैं। वो हमेशा लोगों को, सिचुएशन को और अपने आसपास के माहौल को, इन्वायरमेंट को हमेशा नहीं बोलते कि उनकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा या बढ़ पा रही, लेकिन वो हमेशा फोकस करते हैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को क्रिएट करने के लिए वो जो चाहते हैं। तो कभी भी वो प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं करते हैं, वो इस पर फोकस नहीं करते कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। वो फोकस करते हैं कि दिस इज़ माई लाइफ एंड आई नो वॉट आई वॉन्ट, एंड दे ऑपरेट विद द क्रिएटर एनर्जी और दे टेक एक्शन रेगुलरली टू क्रिएट देयर बेस्ट लाइफ। एंड जब वो विक्टिमहुड से बाहर आकर क्रिएटर एनर्जी में आते हैं तो वो अपने ऑरा को इनहेंस करते हैं टू अट्रैक्ट वेल्थ इजिली। नंबर 3, दे बिल्ड अ हैबिट ऑफ गिविंग। इन मैनी केसेस हमें ऐसा लगता है कि अभी तो राइट नाउ आई डोंट हैव द रिसोर्सेज, मेरे पास खुद ही इतनी चीजें नहीं है, हाउ आई कैन स्टार्ट गिविंग। So my dear friend, I want to say you very simple thing here. Giving is always not about giving money. गिविंग में आप किसी की थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है, उस अगर कोई प्रॉब्लम में है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप किसी की फ्री में कोई हेल्प कर सकते हैं, आप कुछ फ्री में वैल्यू दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप पैसा ही डोनेट करें। सो आप जब गिविंग वाले मोड में आते हैं तो आपकी रिसीविंग अपने आप स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप यूनिवर्स को एक चीज देते हैं तो वो उसको 1000% मल्टीप्लाई कर कर आपको देता है। सो आज ही से अगर आपको अपने ऑरा को इन्हांस करना है तो आपको अपने अंदर गिविंग वाली जो ये आदत है इसको लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप जिस भी फॉर्म में लोगों को हेल्प कर सकते हैं, आज से अभी से आपको हेल्प करना स्टार्ट करना होगा। स्टेप 4, बी इन वेल्थ ऑरा। व्हाट डज इट मीन बाय बी इन वेल्थ ऑरा? वेल्थ ऑरा के हमेशा आपको अंदर रहना है। इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में अभी स्कार्सिटी है, चीज़ें नहीं हैं, आप जो बनना चाहते हैं अभी तक आप बने नहीं हैं। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली उसी को सोचेंगे, उसी फीलिंग में रहेंगे, उसी एनर्जी में रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में वही सब मैनिफेस्ट करेंगे। सो आपको क्या करना है, आपको जो भी चाहिए, जो भी आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, आपको अभी से उस फीलिंग में रहना है कि जैसे ऑलरेडी आप वो लाइफ जी रहे हैं, ऑलरेडी वो सब चीज़ें आपको मिल गई हैं। तो आपको कैसा फील होगा,
उस फीलिंग में अभी से आपको रहना स्टार्ट करना है, उस वेल्दी ऑरा में रहना स्टार्ट करना है, उस वेल्दी ऑरा के बारे में सोचना स्टार्ट करना है, उसको विजुलाइज करना स्टार्ट करना है, सो दैट आपका जो ऑरा है वो स्कार्सिटी की बजाय अबंडेंस से मैच हो सके और आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने लगे इजीली एंड एफर्टलेसली। स्टेप नंबर 5, दे प्रोटेक्ट देयर ऑरा फ्रॉम नेगेटिव पीपल। उनको पता है कि अगर वो नेगेटिव इन्वायरमेंट में नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे और उनकी एनर्जी से अफेक्ट होंगे तो उनका जो ऑरा है, उसकी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम होती है। सो दे नो एंड दैट्स वाई व्हाट दे डू इज दे cut down with negative people, negative environment. They don't focus on the negativity on the other people. They focus on their growth, their power and their action. So उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है और उनका ऑरा भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि वो अपनी एनर्जी लीकेज को बंद कर देते हैं। स्टेप नंबर 6, डेली ऑरा मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस। उनको पता होता है कि उनका ऑरा सिर्फ एक बार ठीक हो गया तो ऐसा नहीं कि वो लाइफ टाइम ठीक रहेगा, वो उसको डेली मेंटेन करते हैं। अगर आपको भी अपनी ऑरा को डेली मेंटेन करना है तो आपको कुछ प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे करनी पड़ेंगी, जैसे कि यू कैन स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड अबाउट द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। सेकेंडली, आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, नेचर में 15 से 20 मिनट स्पेंड कर सकते हैं और ग्राउंडिंग कर सकते हैं, ग्रास पर चल सकते हैं अगर वेदर सही है। अब इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आपको जो लाइफ चाहिए वो उसको विजुलाइज करना होगा। आप अपने गोल्स को डेली लिख सकते हैं और साथ के साथ जो आप गोल्स लिख रहे हैं उसके अराउंड स्क्रिबलिंग कर सकते हैं कि कैसे मैं उस तक पहुंचूंगी या पहुंचूंगा। और सेकेंडली, आप क्या कर सकते हैं, आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आप एक्शन ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। और साथ के साथ सेल्फ बाथ या कुछ इस तरीके की चीज़ें जो आपकी एनर्जी को इन्हांस करती हैं, इन सबको अगर आप डेली प्रैक्टिसेस में ले आएंगे तो आपका जो ऑरा है वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा में रहेगा और आप अपनी लाइफ में सिर्फ वेल्थ अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू से यू, if you want to work on your aura, you want to create your best aura to manifest wealth in your life, you have to cut out of all the negativity, victimhood, and come out of that victimhood energy and become a creator of your own life. Decide and get clarity what you want. Work on your energy alignment by doing the maintenance daily, by positivity, by good self-talk, and by clarity of your goals, and by taking regular डेली एक्शन टूवर्ड्स योर अचीविंग योर गोल्स। एंड इस तरीके से आप अपना ऑरा इन्हांस करेंगे और वेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे ईजिली और अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही और वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ के साथ मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक I want to say you that one thing, that let's create abundance together because we all deserve abundance.